अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जीरोस ऑफ अ फंक्शन डिफाइन करेंगे, सिंगुलैरिटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज इनको हम डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? A number z0 is said to be a zero of a function f of z if f of z0 is equal to 0। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर उस नंबर को पुट करते हैं और रिजल्ट में आपको 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर आपने पुट किया है वो उस फंक्शन का 0 कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे z इज इक्वल टू पाई है, इज 0 ऑफ दिस फंक्शन। साइन जो होता है, साइन जी की वैल्यू पाई पर 0 होती है, तो इसीलिए ये इसका 0 होगा। और इसी तरह एक और फंक्शन यहां पर दिया हुआ है। इस फंक्शन में अगर आप z की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 इज द 4, 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस फंक्शन का 0 कौन होगा? z इज इक्वल टू 2। सिंपल 0 किसे कहते हैं? अगर आप z0 की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें और आपको 0 मिल जाए, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आप उसमें वैल्यू अगर पुट करें तो वो आपको 0 की इक्वल ना मिले। ठीक है, फंक्शन में वैल्यू पुट करें तो 0 आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव में उस वैल्यू को पुट करें तो वो 0 ना आए, तो उसको आप उस फंक्शन का 0 कहेंगे और ये वाला 0 सिंपल 0 कहलाएगा। या फिर आप इसको कह सकते हैं 0 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑफ ऑर्डर 1। मिसाल के तौर पे जैसे ये फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z, इसके अंदर अगर आप पाई को पुट कर देते हैं तो ये आपको 0 देता है। साइन पाई जो होता है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का, तो इसके अंदर अगर आप पाई पुट करते हैं तो ये आपको 0 नहीं देता बल्कि -1 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि पाई जो है वो साइन फंक्शन का सिंपल 0 है या साइन फंक्शन का 0 ऑफ ऑर्डर 1 है। इसी तरह इस फंक्शन में ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने दी, इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं 2 तो वो आपको 0 मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा? 2। इसका डेरिवेटिव हमें 2 मिलेगा। अब अगर आप 2 यहां पर पुट करते हैं तो वो आपको नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 2 जो है ये भी इस फंक्शन का सिंपल 0 है। नेक्स्ट है 0 ऑफ ऑर्डर n। A number z0 is said to be a 0 of f of z of order n if z0 is a 0 of f of z। अगर z0 f of z का 0 हो and of its first n-1 derivatives, और जो उसके पहले n-1 डेरिवेटिव्स है उन तमाम का भी ये 0 हो। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं a number z0 is said to be a 0 of f of z of order n। हम कहेंगे कि वो एक 0 है जिसका ऑर्डर n है। फंक्शन में वैल्यू पुट करें 0 मिल जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें 0 मिल जाए, सेकंड में वैल्यू पुट करें 0 मिल जाए, n-1th डेरिवेटिव में भी वैल्यू 0 मिले, लेकिन nth डेरिवेटिव में 0 अगर ना मिले तो फिर उस 0 का ऑर्डर n होगा। जैसे, या फिर हम इसको मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाइसिटी, जो उसका ऑर्डर है वो उसकी मल्टीप्लाइसिटी भी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का 0 कौन है? 5 है। इसमें अगर 5 पुट कर देते हैं तो आपको 0 मिलेगा। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमें 0 मिल जाएगा।
अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो भी 0 मिल जाएगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें 0 नहीं मिलता। तो नॉन जीरो कहां पर मिला? थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 5 जो है ये 0 है इस फंक्शन का, जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारे पास, अ फंक्शन f दैट इज एनालिटिक इन सम डिस्क। तो ये डिस्क को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि z0 उसका सेंटर है और r उसका रेडियस है। इस डिस्क के ऊपर जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, एंड दिस फंक्शन हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर n at z is equal to z naught if and only if it can be expressed as f of z is equal to z minus z naught raised to power n into h of z। तो यहां पर ये h of z क्या चीज है? वेयर h of z is एनालिटिक एट z नॉट। ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो z नॉट पर एनालिटिक है और z नॉट पर इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी है, z इंटू साइन जी स्क्र हैज ए 0 एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर हमने बताना है। तो जी स्क्र की जो सीरीज होती है मैक्लारन सीरीज, वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो यहां से देखें आप जी स्क्र को कॉमन ले सकते हैं। जी स्क्र को कॉमन लेकर ये मैंने जी क्यूब बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सीरीज आपके पास बच गई है इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसमें बटे के नीचे जी मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि ये सारा पार्ट जो है ये एनालिटिक पार्ट है। तो यहां पर इसकी पावर कितनी आई? जी की 3 पावर आ गई है। तो इसका मतलब है कि इसका 0 का ऑर्डर जो है वो 3 होगा। यहाँ पर h ऑफ z जो है वो सारा इसके इक्वल है और h ऑफ z की वैल्यू 0 पर 1 के बराबर नहीं आती। मतलब ये दोनों कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई हो गई कि h ऑफ z जो है वो एनालिटिक भी है और z नॉट पर उसकी वैल्यू 0 भी नहीं है। तो ये भी एक ऑर्डर 0 का ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका है। एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि f ऑफ z आपके पास z इंटू साइन हाइपरबोलिक z है। दिस फंक्शन हैज अ 0 एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर। इसका भी आपने ऑर्डर बताना है। देखें फंक्शन में वैल्यू पुट कर ली, 0 आ गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में भी 0 पुट करते हैं तो वो भी 0 आ जाता है। फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 0 पर 0 हो जाएगी। कॉस 0 जो होता है कॉस हाइपरबोलिक 0 ये 1 होता है और ये कॉस हाइपरबोलिक 0 भी 1 होता है, इसीलिए ये 2 के इक्वल आ जाएगा, 0 नहीं आया। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 पर नॉन 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस 0 का ऑर्डर जो है वो 2 आएगा। इसी तरह यहां पर इसका अगर आप ऑर्डर निकालें तो जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में था, अब इसका नाइन्थ डेरिवेटिव जो होगा, नाइन्थ डेरिवेटिव वो नॉन जीरो बनेगा।